MH370 मलेशिया का वो प्लेन जो 239 यात्रियों सहित गायब हुआ तो कभी मिला ही नहीं। सलाम दोस्तों, तारीख थी 8 मार्च 2014 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइंस की MH370 प्लेन ने उड़ान भरी। इसमें सवार थे 239 लोग, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर। फारिक हामिद, जिनकी उम्र 27 साल थी, वो इस फ्लाइट के जूनियर पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। इसके बाद वो फुल सर्टिफाइड पायलट बन जाते और उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड ज़ाहिरी अहमद शाह। उनके मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक गिना जाता था। प्लेन को अपने डेली शेड्यूल की तरह कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके 6 घंटे का सफ़र तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 50,000 किलो के आसपास फ्यूल मौजूद था, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफ़ी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी एकदम साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ किए भी 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार कुछ बात की। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन MH370। इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट मतलब रात के करीब 1:21 के बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, कोई मिड डे कॉल भी नहीं हुई। इसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं कर पाया। माना जाता है कि विमान इंडियन ओशन में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने कहा कि विमान का अपने रास्ते से भटकना कुछ आम नहीं बल्कि जानबूझकर प्रतीत होता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि विमान 2 प्रॉपर कॉरिडोर में से किसी एक के साथ कहीं भी संपर्क बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच के प्रमुख मार्टिन डोलन का कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश थी। इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। एक्सपर्ट मानते हैं कि फ़्लाइट के पायलट कैप्टन ज़ाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को रखा जिसके साथ 777 फ्लाइट यानी 2 इंजन वाला बड़ा प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। डोलन के मुताबिक ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि ज़ाहिरी ने फ़्लाइट सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर उसे रास्ते से भटकाया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का भी यही मानना था। उनका कहना था कि विमान के कप्तान के आत्मघाती कदम के कारण ऐसा हुआ। विमान के गायब होने से जुड़ी कई पहेलियां भी हैं। एक तो यह कि उड़ता हुआ विमान किसी दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप गया। इसी पहेली ने खोज को और भी भटका दिया। तकनीक की भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज़ कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नज़र से बचाकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया हो। ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे और अमेरिका के ब्लेन गिब्सन, जो खुद को MH370 रेकेज हंटर कहते हैं, उनका कहना है MH370 का समंदर में क्रैश और कुछ नहीं, एक सॉफ्ट लैंडिंग थी। जो विमान का हिस्सा मिला है वो हर तरफ से क्षतिग्रस्त है। इससे ये साबित होता है कि जब फ्लाइट क्रैश हुआ तब वो काफ़ी स्पीड में था और फ्लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की गई। वैसे एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें, ये एक बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि उनका अपना कनेक्टिंग सिस्टम किसी वजह से अचानक ख़राब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इन मास्ट सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट में सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट ने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की तो फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरप्लेन ने टर्न लेने के बाद अगले 5 घंटों तक वो इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8 बजे प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट किया। इसका मतलब रेस्क्यू टीम जहां उसे ढूंढ रही थी वो जहाज उससे मीलों दूर फ्लाई कर रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन पे ही उसका कांटेक्ट उस सैटेलाइट से ख़त्म हो गया और उसमें भरे फ्यूल के हिसाब से भी वो बस इतना ही फ्लाई कर सकता था, जिसके बाद वो इंडियन ओशन में ही कहीं डूब गया। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक डीप सी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 17 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी ने दक्षिण हिंद महासागर में
MS-370 की खोज के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली। 22 सैन्य विमानों और 8 देशों के 19 जहाज़ों की शुरुआती खोज ने 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इस खोज में और भी देश जुड़ते चले गए, फंड जारी किए गए, खोज का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स तक हासिल ना हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सर्च अभियान में 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया, जिस पर लगभग $200 मिलियन खर्च किए गए। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। विमान तो नहीं मिला, पर इसके टुकड़े मिलने के दावे ज़रूर किए जाते रहे। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र से विमान का मलबा मिलने का दावा किया गया। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर लैंडिंग गियर दरवाज़ा मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पहला सबूत है जो जाहिर करता है कि MS-370 के पायलट ही उस विमान को नष्ट करना चाहते थे। ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाली जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जनवरी 2017 में अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया। पूरी रेस्क्यू टीम यही समझने में लगी थी कि एक आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ। इससे भी बढ़कर एक चीज़ बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर प्लेन ने बीजिंग के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशियन के एक हिस्से में भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। आखिर उस प्लेन को या उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि कम से कम ये तो पता चल सके कि आखिर उस प्लेन और वो 230 लोगों का क्या हुआ। कई सालों तक प्लेन को हर जगह ढूंढने के बाद उसके ढूंढने के सारे मिशन बंद कर दिए गए। उस पर $200 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्च हो चुका था, लेकिन आज तक प्लेन या उस पर बैठे पैसेंजर्स का कोई भी पता नहीं चल पाया। इसलिए मलेशियन फ्लाइट MS-370 आज तक हिस्ट्री का एक ऐसा उलझा हुआ वाकया है जिसके सुलझने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नए टॉपिक और